नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस। अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। एग्रीटेक कृषि मेले का हुआ आगाज। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया शुभारंभ। 4 करोड़ 10 लाख रुपए की चेक का वितरण। 2734 हितग्राहियों हुए लाभान्वित। 2734 हितग्राही हुए लाभान्वित। सरस्वती पूजा की तैयारियां शुरू। मूर्ति निर्माण में जुटे कलाकार। बांग्लादेश से आए मूर्तिकार कर रहे हैं व्यवसाय। आकार डिजाइन के मुताबिक तय होगी मूर्ति की कीमत। दीपिका की हुई वतन वापसी। वतन लौटने की खुशी में एयरपोर्ट पर हुई भावुक। ओमान में थी बंधक। वीडियो जारी कर मांगी थी मदद। साई सरकार ने कराया रेस्क्यू। अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले में 3 दिवसीय जजविलय देव लोक कला एवं एग्रीटेक कृषि मेले का आगाज हो गया है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। जांजगीर चांपा जिला जाज्वल्य देव लोक कला महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन चुकी है। इस मेले के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती करने का तरीका सिखाया जाता है। वहीं इस मेले महोत्सव को राज्य सरकार के द्वारा भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ओपी चौधरी लोक कला महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेले का शुभारंभ कर जनता को संबोधित करते हुए जिलावासियों को मेले की सफलता के लिए बधाई दी। वहीं वित्त मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिले के 2734 हितग्राहियों को 4 करोड़ 10 लाख रुपए का चेक वितरण किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 101 कन्याओं का विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए और 9 दंपतियों को आशीर्वाद दिया। वहीं लोगों को टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कुल 800 भर्ती हुई सोमा 220 भर्ती केवल जांजगीर चांपा जिला ले हुई। आज जांजगीर चांपा जिला हर सेना में देश सेवा करे के मामला में हमारे जांजगीर चांपा जिला की युवा मन सबसे आगे है। और अभी भी मोट टाइम की याद आते किरित गांव में जाके हमारे के माता पिता मन के सम्मान के कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ मोला लगते 100 से ज्यादा परिवार ले सेना में आदमी मन काम करते, युवा मन काम करते। 120 जन किरित ले सेना में काम करत है। ऐसे महत्वपूर्ण जिला है हमारे जांजगीर चांपा जिला है। हमारे एकमात्र उद्देश्य है कि शहर का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि आप इसके लिए हमें मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। देर है अंधेर नहीं है। आने वाले आपके नेतृत्व में हम लोग आपको मदद करेंगे। हमारा यह शहर, हमारा यह जिला जांजगीर चांपा बेहतर जिला के रूप में आगे आए। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय जब अपना प्रतिवेदन पेश कर रहे थे, कुछ चीजों पे हमारा जिला पहले दूसरे स्थान पर आ रहा है। ऊर्जावान हमें कलेक्टर भी मिला है, ऊर्जावान हमें प्रभारी भी मंत्री मिला है, और हम लोग भी ऊर्जावान है सर, मदद करेंगे। कृपा करके हमारी बातों को आप स्वीकार करें। आज जिले में 101 जोड़ों का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विवाह कराया जा रहा है। इसमें 5 ब्लॉक के हितग्राही यहाँ पे शामिल हैं, साथ ही उनके परिजन भी शामिल हुए हैं। और विवाह सामग्री में यहाँ पे अलमारी, वुडन और अलमारी दी जा रही है, बर्तन दिए जा रहे हैं। 21,000 रुपये दिया जाता है। हम कुल 22,000 रुपये का चेक के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 1,000 रुपये इनके आने जाने का खर्चा दिया गया है और 21,000 रुपये चेक के माध्यम से दिया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग जिले के अग्रसेन भवन में आयोजित अग्रवाल समाज के सद्भावना सर्व वैश्य परिचय सम्मेलन में शामिल हुए, जहां समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की बातें गंभीरता से न ले। ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया है। दुर्ग के अग्रसेन भवन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। समाज के लोगों के द्वारा समाज की पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवक युवती परिचय सम्मेलन यह बताता है कि अग्रवाल समाज एक विकसित समाज है। इस अवसर पर उन्होंने युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होने वाले युवक युवतियों को अपनी शुभकामनाएं दी।
और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कार्यक्रम की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दौर में किसी के पास समय नहीं है, हर किसी को जल्दी है। यह युवक युवती परिचय सम्मेलन इसी का परियाचक है, इसी का एक स्वरूप है, जहां सब इकट्ठे होकर एक दूसरे को जान सके और समय की बचत भी हो सके। विष्णुदेव साय सरकार का यह पहला बजट, जिस विजन को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं 2047 लक्ष्य को लेकर, उसी लक्ष्य में छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान हो, छत्तीसगढ़ विकसित बने, छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ समृद्ध बने 2047 तक, उसी का ये रोड मैप है। हर क्षेत्र हर वर्ग को इसमें समाहित करके और छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। निश्चित रूप से इस बजट में कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का, छत्तीसगढ़ के फ्यूचर का ये रोड मैप है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जीपीएम जिला के चौथी वर्षगांठ के अवसर पर अरपा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री ब्रज मोहन अग्रवाल शामिल हुए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल व भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। पेंड्रा के स्कूल मैदान में जीपीएम जिले के चौथी वर्षगांठ के अवसर पर अरपा महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री ब्रिज मोहन अग्रवाल और अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान जिले में 35 करोड़ की लागत से 70 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं पर्यटन मंत्री ब्रिज मोहन अग्रवाल संबोधित करते हुए वर्षों पुरानी मांग पेंड्रा बाईपास के निर्माण व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की है। और ये बहुत सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ जिला है। हम इसको पर्यटन की दृष्टि से इसकी एक पहचान बनाएंगे। हम राजमहलगढ़ को भी विकसित करेंगे, यहाँ के दुर्गा जी के मंदिर को भी विकसित करेंगे और यहाँ के आसपास जो उद्योग स्थल को भी विकसित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। ग्रामीण अंचलों में बस से सफर करने वाले यात्री अक्सर कंडक्टर से टिकट के पैसे कम करने को कहते हैं, लेकिन टिकट के पैसे बचाने के लिए अपनी जान से खेल जाए तो हद पार करने वाली बात है। ऐसे ही हैरान करने वाला मामला धमतरी जिले से निकल कर आया है, जहां एक युवक बस के पीछे लगी सीढ़ी में चढ़कर सफर कर रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो गया। नेशनल हाईवे पर धमतरी से रायपुर जाने वाली बस में एक युवक टिकट किराया 150 रुपए बचाने के लिए बस के पीछे लगी सीढ़ी पर चढ़कर सफर कर रहा था, जिसका वीडियो दूसरे बस में बैठे यात्री ने बनाकर वायरल कर दिया। वहीं धमतरी पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जो बस जिसमें वो लटका हुआ है उसकी नॉलेज में है कि नहीं है, ये पता होना चाहिए। और नॉलेज में रहे तो भी और नहीं रहे तो भी उसको अगर कोई लटका हुआ है तो लटकने का तो परमिशन ही नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं लटकना चाहिए, क्योंकि पैसा बचाने के चक्कर में जीवन चली जाएगी उसमें। और ऐसे तथ्य जैसे कि आपने बताया कि वीडियो है, तो वीडियो देख के मैं बताऊंगा कि उस पर, और जो भी बस वाला होगा उसके ऊपर हम इस पे कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। बलरामपुर जिले में मां सरस्वती पूजा की तैयारियों को लेकर मूर्तिकार जोर शोर से जुट गए हैं। वहीं मूर्तिकारों के द्वारा मां सरस्वती की छोटी बड़ी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। वहीं मूर्तियों की कीमत आकार व डिजाइन के मुताबिक तय की गई है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मूर्तिकारों का परिवार बांग्लादेश से आकर पिछले कई पीढ़ियों से मूर्तियां बनाकर व्यवसाय कर रहे हैं। वहीं उनके द्वारा मां दुर्गा, मां काली और भगवान श्री गणेश व सभी प्रकार की मूर्ति बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा 1 साल हुआ है, शादी हुआ है, सबको यहाँ पे मूर्ति का काम करते हैं, तो मैं भी कुछ सीख रही हूँ, इनके साथ साथ करती हूँ। सरस्वती पूजा का मूर्ति बना रहे हैं और जो भी डिजाइन देते हैं, फोटो देते हैं, उसी के आधार पे मूर्ति बनाते हैं। बस हर तरह की मूर्ति उपलब्ध रहती है, हर डिजाइन का मूर्ति बनता है यहाँ पे, जिसको जैसा भी मूर्ति चाहिए यहाँ पे बनता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार?
अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम, हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी, पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से भिलाई की रहने वाली दीपिका जोगी की वतन वापसी हो गई है। रोजगार की तलाश में दीपिका ओमान पहुंची थी और जहां उसे बंधक बना लिया गया था, अब प्रदेश सरकार महिला को बंधक मुक्त कराकर भिलाई ले आई है। दीपिका एम्बेसी के सहयोग से रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। उन्हें लेने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन खुद पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दीपिका से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधायक रिकेश सेन ने मुलाकात की। भिलाई के कुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका 8 महीने के बाद ओमान से भिलाई पहुंच गई है। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ दिक्कतें आई, लेकिन वैशाली नगर विधायक की पहल के बाद रात में ही रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। यहां पर रिकेश सेन ने उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना। इस दौरान दीपिका ने ओमान में बंद कैदी की गई प्रताड़ना के दर्द को बयां किया। हालांकि दीपिका ने कहा कि अपने देश और परिजनों के बीच लौटकर वह खुश है, जिससे उनकी खुशी के आंसू थम नहीं रहे। विधायक सर जी इनसे कांटेक्ट लिए, विधायक सर जी फिर बताए, मुझसे बातें किए, क्या तकलीफ है बेटा बताओ मुझे। फिर मैंने उन्हें बताया सारी बात, मुझे सर ये दिक्कत है। तो फिर सर जी ने बोला हम जो बोलते हैं वो उसमें कांटेक्ट में रहना। मैंने बोला ठीक है। फिर सर मुझे बातें किए, विधायक सर जी बोले बेटा वहाँ से जैसे तैसे तुम अपनी जान बचाओ और वहाँ से निकलने की कोशिश करो। जैसे भी तुम उम्मीद करोगी कि मैं निकलना चाहती हूँ तो ज़रूर निकलोगी। बहुत सपोर्ट किए, उनके बदौलत से मैं यहाँ इंडिया पे अपने बच्चों के पास, अपने हस्बैंड के पास हूँ। छोटे बच्चे भी हैं मेरे 2। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आज समाज धर्म और कर्म से विमुख होता जा रहा था। ये माँ का युग है। जब देवताओं पर भी विपत्ति आती तो वो भी माँ आदि शक्ति को पुकारते हैं। ये कहना है योगीराज शक्तिपुत्र महाराज का, जो इन दिनों बिलासपुर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में भक्तों को व्याख्यान दे रहे हैं। केवल एक मार्ग है साधना का पथ, जिससे मानवता को दिशा दी जा सकती है। नशे और मांस की ओर युवा बढ़ता ही जा रहा है। सुख और उपभोग को जीवन का लक्ष्य बनाकर जीवन जीता जा रहा है। आज समाज के धार्मिक कार्यक्रमों में नाच गाना और अश्लीलता परोसी जा रही है। इस भारत भूमि के ऋषियों में इतनी क्षमता थी कि वे किसी को भी जीवन दान दे सकते थे, पर आज क्या हो गया है, कहाँ गई वो क्षमताएं? यह सब बातें योगीराज शक्तिपुत्र ने भक्तों से कही। वहीं कार्यक्रम में करीब 15 से 20 हजार भक्तों ने नशे से मुक्ति का संकल्प लिया। बिलासपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। ये परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी का प्रथम और शायद ये आखिरी आगमन के दोबारा नहीं आना होता उस शहर में उनका, और शिविर के 2 दिवसीय शिविर के रूप में आज उन्होंने समय दिया। ये पंच ज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम जिला शहडोल व्यवहारी में स्थित यहाँ पे समाज कल्याण के लिए अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ विगत 26 वर्षों से लगातार अनंत काल के लिए चल रहा है। उसके संस्थापक परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी ने समाज के लिए राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता सेवा के लिए, समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए आज 2 दिन का शिविर यहाँ पे दिया। आप देख रहे होंगे पूरे छत्तीसगढ़ से हर लाखों लोग मैदान में, इससे ही ज़्यादा लोग आज शहर में हैं।
रोडों पे आपको दिख रहे होंगे। कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं आज नशा मुक्त होने का संकल्प ले रहे हैं। ये पहली एक ऐसा आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में होगा इतना बड़ा, जहाँ पे 15-20 हज़ार लोग 2 दिन में नशा मुक्त होने का संकल्प लेंगे। आपको बता दें कि बिलासपुर में इन दिनों शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन चल रहा है, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। छपरा से दुर्ग तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस में गोली चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक आरपीएफ जवान की मौत हो गई है, जबकि एक यात्री भी घायल हो गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला जीआरपी थाना इलाके का है, जहां सारनाथ एक्सप्रेस के S2 कोच में अचानक गोली चल गई। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर आरपीएफ के अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मृतक जवान की पहचान दिनेश चांद के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ऐसे सूचना मिली थी कि सारनाथ एक्सप्रेस में आरपीएफ का एक जवान जो है उसको गोली लगी है और एक यात्री को भी गोली लगी है। तो घटना में जांच किया गया और क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। उसमें जो गन है वो जो फोल्डिंग गन होता है वो एक्सीडेंटली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चल गई है 2 राउंड, और वो उस जवान को के शरीर को छेद करते हुए ऊपर जो यात्री था, ऊपर जो बर्थ था उसमें भी लगी है। और ये बताया जा रहा है कि उसके, मैंने देखा नहीं है लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ऊपर यात्री था उसको भी लगी हुई है। तो प्रारंभिक जांच में जो पाया गया है वो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक्सीडेंटली उसकी गन चल गई है। फिलहाल एक घायल यात्री की इलाज जारी है। वही घटना किस वजह से हुई, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की ओर से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश किया है, जिसको लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बजट की सराहना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बजट को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है। चलिए आपको भी दिखाते हैं बजट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपनी अपनी क्या राय है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट पेश किए हैं और बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपना राय दिया है। हम डोंगरगढ़ के जो विधायक है कांग्रेस की श्रीमती हर्षिता बघेल, उनसे जानते हैं कि उनका राय क्या है और इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आप बताइए, ये जो बजट पेश किया है उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने आज बजट पेश किया है, लेकिन बहुत ही पक्षपात करते हुए उन्होंने बजट पेश किया है। और आप लोग देखे होंगे बजट में कुछ नया कुछ नहीं है, पुरानी ही चीजों को नया नाम दे दिया गया। और ऐसा बजट जो जिसमें पक्षपात किसानों का जो उन्होंने 3100 रुपए एक मुश्त देने की बात कही, यहाँ तक के बोनस की बात कही। आज आप उठा के देखिए जितने भी बोनस मिले आखिरी 2 साल की देने की बात कही थी उन्होंने, है ना। घोषणा में अपने कहा था कि आखिरी 2 साल की बोनस को हम देंगे, लेकिन उन्होंने कब का दिया? 15, 16, 16, 17, जबकि उनको देना था 17, 18। भाजपा सरकार विकास की सरकार है और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार की जो अमृतकाल का जो बजट है वो छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का बजट है। महिलाओं में एक आत्म सम्मान, स्वाभिमान और उसमें आत्मनिर्भरता लाने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ सरकार का जो वर्तमान में बजट पेश हुआ है बहुत ही निराशाजनक है। ना तो ये किसानों के हित में है, ना बेरोजगारों के हित में है। कुल मिला के टोटल लोक लुभावना और लोकसभा चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर में यह बजट को प्रस्तुत किया गया है। धरातल में कहीं सच्चाई नहीं दिखता, विकास कोसों दूर है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। इस पर बजट में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत बेहतरीन बजट लेकर के आई है, जिसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब तबके के लिए पीएम आवास की योजना महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ के बजट को हम बहुत सराहना करते हैं। वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। ये बजट बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया गया है। डोंगरगढ़ कटघोरा रेलवे लाइन को बजट में पेश किया गया है। इससे डोंगरगढ़ के नगर वासियों के हृदय में खुशी का माहौल है। इसलिए बजट पेश
बहुत अच्छे ढंग से बजट पेश किया गया है, महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का ये जो बजट पेश हुआ है ये हमारे डोंगरगढ़ शहर के लिए अति महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि यहाँ से बोरनगढ़ और कटघोरा की जो रेल लाइन बिछाने के लिए जो प्रस्ताव आया है, जिससे नौजवानों को और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। बजट बोला खाना पूर्ति है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बजट लाया गया है। पुराने वादे को सरकार आज तक पूरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार बजट पेश किए हैं हमारे विष्णुदेव के सरकार के नेतृत्व में और जन कल्याणी बजट है। बीते दिनों हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने मवेशी तस्करी की सूचना बाघ नदी पुलिस को दिया, जिसके बाद मवेशी तस्कर को पकड़ने बाघ नदी पुलिस द्वारा स्टॉपर लगाया जा रहा था। इस दौरान पशु तस्करों ने पुलिस आरक्षक शिवचरण मंडावी को रौंदते हुए फरार हो गया। मामले में पुलिस की टीम ने गंभीरता दिखाते हुए 18 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला राजनांदगांव के एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान राहुल देव शर्मा ने आरक्षक की हत्या मामले का खुलासा करते हुए बताया, मवेशी तस्कर को पकड़ने बाघ नदी पुलिस द्वारा स्टॉपर लगाया जा रहा था। इस दौरान पशु तस्करों ने पुलिस आरक्षक शिवचरण मंडावी को रौंदते हुए फरार हो गया, जिससे आरक्षक को गंभीर चोट आने पर इलाज के लिए देवरी अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान आरक्षक की मौत हो गई। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की 10 टीम गठित कर बाघ नदी से नागपुर तक 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल व आरोपियों का पतासाजी कर 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़ाए गए आरोपी पशु कुर्ता के आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध महाराष्ट्र के थानों में भी शिकायत दर्ज है। बाघ नदी पुलिस के द्वारा इस गाड़ी को रोकने के लिए स्टॉपर लगाया जा रहा था। इसी दौरान स्टॉपर लगाने के दौरान जो ये मवेशी तस्कर की गाड़ी थी वो आरक्षक शिव मंडावी को जो है रौंदते हुए निकल गई वहाँ से। तत्काल इनको घायल आरक्षक को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस संदर्भ में अपराध 302 और पशु कुर्ता संरक्षण के अधिनियम के तहत बाघ नदी में पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। लगभग 10 से अधिक टीमें जो है महाराष्ट्र की तरफ भेजी गई थी और इसमें जो है जो आरोपी ड्राइवर है उसका परिचालक है और जिसने पशु इनको बेचा था इन सभी और जिसने बीच के जो आगे बेचवाता था तो सभी तस्कर को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।